हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्सेस बाय सुमित सर। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आपके रीजनिंग में कैलेंडर का अगला पार्ट लेके आया हूँ। तो कैलेंडर में जो हमारे लास्ट के आज क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो क्वेश्चंस को मैंने मिसलिनियस में डाल रखा है, इसलिए बच्चों क्योंकि वो क्वेश्चंस कभी कभार पूछे गए और फिर अचानक से पूछने एसएससी ने बंद कर दी। ठीक है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं इसमें जो आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे ने, रिक्रूटमेंट बोर्ड ने क्वेश्चंस कभी पूछे एक ज़माने में और उसके बाद ये बंद हो गए। लेकिन हालांकि ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं तो मैं आपके सामने इसे ला रहा हूँ और आप इसे सीखो, ताकि अगर आपके एग्जामिनेशन में भी ये आए तो आप इसे ईजिली टिक कर पाओ। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक को क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे ही। अब आज मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, बोला गया है इफ ट्वेंटी-5th August in a month August in a year is Thursday भाई 25 अगस्त किसी वर्ष में यदि बृहस्पतिवार है तो पूछा गया है हाउ मैनी मंडे are there in that month। तो भाई उस माह में कुल कितने सोमवार होंगे, ये आपका सवाल है। तो बच्चों देखो, एक डेट हमें पता है कि 25 अगस्त हमारा क्या है बच्चों, थर्सडे, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि अगस्त के महीने में नंबर ऑफ डेज टोटल कितने होते हैं बच्चों, 31, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें पता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, मंडे तक जाना है। तो थर्सडे के कितने दिन पहले मंडे आएगा बच्चों, एक दिन पहले क्या आएगा, वेडनेसडे, उसके एक दिन पहले ट्यूसडे और उसके एक दिन पहले मंडे। मतलब मुझे अब मंडे तक पहुंचने के लिए 1, 2, 3 दिन पीछे जाना होगा। तो 25, तो ये दिन कौन सा हो गया बच्चों, 24, मंगलवार 23 और सोमवार 22। अब मुझे एक दिन मिल चुका है कि भाई सोमवार कौन से दिन है, मंडे को। तो भाई 22 अगर हमारा सोमवार है तो 15 भी, 15 है तो 8 भी, 8 है तो 1 भी, यानी कि हर 7 दिन पे मैंने सोमवार ले लिया। अब 22 सोमवार है तो अगला सोमवार कब होगा बच्चों, 29। मतलब ये सोमवार जो इसके पहले हैं 22 के और ये इसके बाद, यानी टोटल कितने सोमवार हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका जो ऑप्शन बी है वहाँ दे रखा है 5, वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। ठीक है, दोबारा से समझो। बोल रखा था 25 अगस्त बृहस्पतिवार, हमें पता है अगस्त में 31 दिन होते हैं। मैंने बोला भाई अगर 25 अगस्त बृहस्पतिवार है तो 24 तारीख यानी कि एक दिन पहले बुध होगा और एक दिन पहले मंगल होगा और एक दिन पहले सोम। मुझे किसी भी तरीके से सोमवार पे पहुंचना था। मैंने बोला ये सोमवार हो गया और सोमवार मिला मुझे 22 तारीख। तो 22 अगर सोमवार तो 7 दिन पहले 15 भी, और 7 दिन पहले 8 भी सोमवार, 7 दिन पहले 1 भी सोमवार, और 22 के बाद प्लस 7 दिन 29 भी सोमवार। टोटल कितने सोमवार हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 मंडे हो गए हमारे क्या, इस पूरे ईयर में। चलो बच्चों, ये आपको सवाल समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखो, मैं लिखता हूँ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, how many days will be there from 26 January to 15th May 2004 if both days इंक्लूडेड टू। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों तिथियों को भी जोड़ा जाए तो बच्चों देखो 26 जनवरी, मुझे पता है जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 31। मुझे 15 मई तक टोटल दिन बताने हैं, नंबर ऑफ टोटल डेज। ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, 110, दूसरा 108, तीसरा 109, चौथा 111। ठीक है बच्चों, एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। जी हाँ बच्चों, यही 4 ऑप्शन है। अब देखो बच्चों, 26 से लेकर 31, तो इस बीच नंबर ऑफ दिन कितने हो गए, 5। लेकिन बच्चों इसने बोला दोनों तिथियों को भी जोड़ना है, तो मैं 26 को भी जोड़ दूंगा तो कितने दिन हो गए, 6। ठीक है, जोड़ दूँ, 26, 27, 28, 29,
30 और 31, तो 1 1 2 2 4 और 2 6। तो भाई जनवरी में हो गए 6 दिन, फरवरी 29 तारीख होगा बच्चों, क्यों, लीप ईयर है, मार्च 31, अप्रैल 30, अब मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30, और मई में मुझे कितने तक जाना है, 15, 9 1 10 6 16 और 5 21, बच गए 2, 3 2 5 3 8 और 2 10 और 1 11। नंबर ऑफ डेज कितने हो गए बच्चों, 111। हमने कैसे किया, मैंने बोला 26 से 31 5 दिन, लेकिन 26 भी जोड़ना है तो 1 दिन और 6 दिन, ठीक है। तो भाई जनवरी में हो गए 6, फरवरी में 29 होगा, क्यों, क्योंकि लीप ईयर है 2004, देख लो 4 से भाग दे के डिवाइड होगा 29, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 15 तक ही जाना था, तो 15 का पूरा 15 ले लिया, ठीक है। तो कितने हो गए, 111 दिन, सबको जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो अगले क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ, अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ 6th डे ऑफ month is 3 days earlier, 3 days earlier than Saturday। तो आपसे क्या पूछा गया, कहाँ गया, हाँ, 3 days earlier than Saturday, then what day will, तो आपसे बोला गया है what day will it be on 21st day of that month। 21वां दिन कौन सा दिन होगा बच्चों, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो बच्चों बोला गया है कि यदि छठा दिन यानी कि 6 तारीख, ठीक है, 6th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन सैटरडे, तो सैटरडे के 3 दिन पहले क्या आएगा बच्चों, सैटरडे के 1 दिन पहले हो गया फ्राइडे, उसके 1 दिन पहले क्या हो गया बच्चों, थर्सडे, और उसके 1 दिन पहले क्या हो गया बच्चों, वेडनेसडे। तो 6 तारीख वेडनेसडे हो गया बच्चों, ठीक है। अब 6 वेडनेसडे है तो बच्चों 7 दिन बाद 13 भी वेडनेसडे, और फिर 7 दिन बाद 20 भी वेडनेसडे, और 21 तारीख का पूछा है, तो 20 अगर वेडनेसडे मिल चुका है तो 21 क्या होगा बच्चों, थर्सडे, और थर्सडे हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। अब देखते हैं किस ऑप्शन में थर्सडे दे रखा है, और ये सवाल बच्चों याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो था इसका, हाँ, उसमें ऑप्शन डी में हमारा थर्सडे दे रखा है, और थर्सडे इसमें क्या हो गया बच्चों, हमारा राइट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन को अपने देखते हैं, इसे रब करते हैं पहले। अब देखो बच्चों, मैं एक छोटी सी बात आप लोग बताना चाहूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, मैंने व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है। एक बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो उसने मेरे वीडियोस देख करके जो भी पसंद किया और उसने चैनल सब्सक्राइब किया, उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर आप ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हो, या फिर ऑफलाइन कहाँ कहाँ पढ़ा चुके हो। तो देखो बच्चों, जिन बच्चों के दिल में ये सवाल है कि मैंने ऑफलाइन कहाँ पढ़ाया, तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी पायनियर एकेडमी से, ठीक है, दिल्ली मुखर्जी नगर। उसके बाद पायनियर एकेडमी के बाद मैंने मदर्स एजुकेशन हब ज्वाइन किया, ठीक है, जो जयपुर की है। और मदर्स एजुकेशन हब में पढ़ाने के बाद मैंने उत्तम नगर क्लास लिया, मुखर्जी नगर क्लास लिया, और उसके बाद अब मैं केडी कैंपस में क्लास ले रहा था, ठीक है। बिफोर लॉकडाउन ऑफलाइन क्लासेस मैं कहाँ ले रहा था, केडी कैंपस में। तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने के बाद भाई अभी अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो मैं एंट्री पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, अपने यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, और इसके साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी से भी ऑफ़र था, लेकिन फ़िलहाल मैंने अनअकैडमी अभी छोड़ रखी है, नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। लेकिन अब रह गई बात कि मैं कहाँ पढ़ा चुका हूँ या कहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर इससे आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि जब टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ पढ़ा रहा था या कहाँ पढ़ा रहा है या कहाँ पढ़ा रहा होगा। आपको वो पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, और इस यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि बस आप पढ़ो अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों को मेरा
टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उससे आपका फ़ायदा क्या होगा बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे फ़ायदा आपको ये होगा बच्चों कि पहली बात कि आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हो, ठीक है, तो आपका नंबर शो नहीं हो रहा, ठीक है, किसी तरह के कोई अनवांटेड कॉल मैसेजेस आपके पास नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ बच्चों, मैं जो भी टॉपिक कंप्लीट कराता हूँ उसका एक PDF डालता हूँ, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे, और अभी फ़िलहाल उससे 11 बच्चे जुड़े हैं तो मैं उनको ही प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ही आप अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं उसमें अब आपको सेट भी डालना है, मैंने स्टार्ट करने का सोचा है अगली वीडियो से, तो मैं सेट भी डालना स्टार्ट करूँगा, तो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप वीडियोस देखो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सेट लगाओ, डाउट पूछो, ठीक है। तो चलो बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके SSC में पूछा जाता है। मैंने रेलवे में अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली बात बच्चों कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि बीते हुए, इफ 2 days बिफोर, देखो बोला गया इफ 2 days बिफोर yesterday, if 2 days before yesterday was Sunday, what will be 3 days after tomorrow। अब बच्चों आपको इस सवाल को मैं 2 तरीके से करना सिखाऊंगा। पहले तो भाई क्वेश्चन देखो, आंसर लगाओ, ठीक है। देखो अगर येस्टरडे से 2 days बिफोर बोला है, मतलब ये कितना दिन ले रहा है, 2 दिन और 1 दिन पहले, तो कितने दिन हो गए, 3 दिन, ठीक है। और जो भी मेरा प्रेजेंट डे होगा उससे 3 दिन बाद, तो 3 दिन कितने हो गए, 6 दिन, और 1 दिन मेरा प्रेजेंट डे बीच में है, तो 3 3 6 और 1 7 दिन। तो भाई 7 दिन के अंतर में कौन सा दिन आता है, संडे से स्टार्ट हुआ तो संडे ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसे डिटेल में सॉल्व करते हैं। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंट डे मानना होगा। मैंने अपना प्रेजेंट डे बोला, ये है प्रेजेंट डे जहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। अब 2 days बिफोर येस्टरडे, तो मेरा बीता हुआ कल हुआ ये, और इससे 2 दिन पहले 1 2, ये दिन कौन सा हो गया बच्चों, संडे, जो कि ये सवाल में कह रहा है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द 3 days आफ्टर टुमारो, तो भाई ये संडे है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये कौन सा दिन हो गया मेरा, वेडनेसडे। अब देखो 3 दिन आफ्टर, वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन के बाद, तो ये कौन सा दिन हो गया बच्चों, संडे। वेडनेसडे थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, तो ये कौन सा दिन हो गया, सैटरडे। हमने क्या किया बच्चों, हमने अपना प्रेजेंट डे माना। आप इस सवाल में हर बार प्रेजेंट डे मानोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद तो आप ऊपर से ही डे काउंट करके सीधा आंसर लगा दोगे। तो ये मैंने प्रेजेंट डे माना। बोला इसने 2 days बिफोर येस्टरडे, तो प्रेजेंट डे के पहले, ठीक है, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ इस तरफ, राइट इस तरफ, यानी कि भाई अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो मैं अपने पीछे की दिन में जा रहा हूँ, ठीक है, बीता हुआ दिन, और राइट हो गया मैं तो गया तो अपना आने वाला दिन। तो मैं प्रेजेंट डे को मान करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, और आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो येस्टरडे, तो बोला है 2 days बिफोर येस्टरडे, तो भाई येस्टरडे तो हो गया मेरा ये। अब 2 days बिफोर 1 2, ये दिन कौन सा है, संडे, ये सवाल में गिवन। और बोला गया है व्हाट विल बी द डे 3 days आफ्टर टुमारो, तो यहाँ से कुछ बच्चे 3 दिन काउंट करते हैं, ऐसा नहीं। अब जहाँ हो प्रेजेंट डे से 3 दिन काउंट, 1 2 3, तो 3 दिन हो गया आफ्टर टुमारो। तो भाई 3 दिन के बाद चौथा दिन हमारा कौन सा है, ये वाला। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। और अगर ऐसे भी नहीं करते तो सीधा काउंट करो, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 7वें दिन कौन सा दिन होगा, संडे ही होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का हमारा कैलेंडर का। अब बच्चों मैं कैलेंडर में आपको जितने मैंने क्वेश्चन थे करा दिए। देखो बच्चों अब हमारा टारगेट क्या है, मैं सुन लो, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं मुझसे उम्मीद ही है ना। अब मैं जैसे मेरे सब्सक्राइबर अभी 203 है ना, तो बहुत तो सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जितने हैं मेरे, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी उनका टारगेट हो, ठीक है। आपको अगर सब कुछ आता भी है ना बच्चों, तो अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो यकीन मानो मैं आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखा दूंगा, और वो नया आपके एग्ज़ाम में काम ही आएगा। तो बच्चों हमारा टारगेट ये होगा बच्चों कि आपसे सबसे पहले तो ये बात कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप उससे जुड़ो। जुड़ने के बाद बच्चों मैं आपको वहाँ पे हैंडआउट्स, ठीक है, यानी कि जो मैंने टॉपिक कराया उसके PDF, ठीक है, फिर
आपको क्वेश्चंस, और फिर रोज़ के 25 क्वेश्चंस, यानी कि अलग अलग टॉपिक से। जैसे कि आपको दे दिया मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो सीरीज़ का है, जैसा एग्जामिनेशन में आता है बिल्कुल लास्ट ईयर पे हमारा होगा फोकस। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम सारे सेट सॉल्व करेंगे, यानी कि CGL 2016 के सारे सेट कर लिए, CGL 2017 के सारे सेट कर लिए, ठीक है। उसी तरीके से हम सारे सेट सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अपने एग्जामिनेशन को, जो भी आपका ड्रीम है उसे पाना चाहते हो, और मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, तो 200 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20, कुछ ना कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ही जो अपने सपनों को सच करना चाहेंगे, और अगर वो चाहेंगे कि मैं उनका साथ हूँ तो फिर वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।